हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस क्या होता है। रैंडम प्रोसेस का टाइप है, WSS भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका कंडीशंस क्या होते हैं, वो ऑलरेडी डिराइव करके देख लिया हमने लास्ट लेक्चर्स में। आज हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्व करके देखते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन, ए रैंडम प्रोसेस डिफाइंड एज, अपने को रैंडम प्रोसेस गिवन है x ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए कोस ओमेगा सी टी प्लस फाइव। फाइव क्या होता है, फेज डिफरेंस, वेयर फाइव इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या गिवन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड का आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देन इन द रेंज ऑफ, रेंज क्या गिवन है, माइनस पाई टू पाई, एंड इज ए वाइड सेंस। ये अपने को पूछा हुआ है, WSS है या नहीं है वो चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, रैंडम वेरिएबल अपनी गिवन है ए कोस कोस ओमेगा सी टी प्लस फाइव। एंड जब भी WSS या पूछे तब क्या आता है, अपने को कंडीशन पता होनी चाहिए। माइनस पाई टू पाई गिवन है, कंडीशन फॉर WSS। पहले वो कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन फॉर WSS, वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। तो उसके लिए क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है हमारा, यस, द मीन वैल्यू, या इसको MXT भी लिखते हैं, इज कांस्टेंट। देन सेकंड क्या होता है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, या इज द फंक्शन ऑफ टाइम डिफरेंस। किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम डिफरेंस का। ऑटो कोरिलेशन, जो भी ऑटो कोरिलेशन होता है वो किसका डिफरेंस होना चाहिए, टाइम डिफरेंस का फंक्शन होना चाहिए। यानी T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो अपने दोनों वन बाय वन फाइंड करते हैं। फर्स्ट कंडीशन यानी मीन का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अब मीन का वन बाय वन स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग करना। एंड मीन एम ऑफ एक्स ऑफ टी, फॉर्मूला क्या होता है, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया था। क्या होता है, एक्स, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी। एंड फॉर्मूला डिफाइन करते हैं माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। जो भी अपने को रेंज गिवन है, पहले अपना फॉर्मूला लिख रहे हैं, जनरल फॉर्मूला माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एंड एक्स ऑफ टी इंटू PDF, या जो PDF फंक्शन होता है इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F ऑफ एक्स इंटू DX। ठीक है, ये PDF का वैल्यू क्या होता है, इसको अपन PDF फंक्शन बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जो हमने सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ा था, ये क्या होता है, PDF। अब PDF क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जो अपने क्वेश्चन में ये रैंडम, एक इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था आपको क्या पॉइंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, ये वर्ड कहीं पे भी आपको दिखे तो PDF का वैल्यू क्या होता है, PDF इज इक्वल टू, या जिसको F ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, माइनस पाई टू पाई रेंज गिवन है, माइनस पाई टू पाई गिवन है रेंज, माइनस पाई से पाई तक रेंज गिवन है। एंड अदरवाइज क्या आ जाएगा, अदरवाइज। एंड फंक्शन कहाँ होगा, माइनस पाई टू पाई में ही, क्योंकि अपना सिग्नल वैलिड है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अदरवाइज जीरो आ जाएगा। एंड माइनस पाई टू पाई में वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई है तो पाई माइनस ऑफ माइनस पाई क्या आ जाएगा, वन अपॉन पाई माइनस पाई, वन बाई टू पाई। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, वन बाई टू पाई। ये आप याद रख सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जहाँ पे भी नाम आए वहाँ PDF का वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, वन अपॉन टू पाई। यहाँ पे लिमिट चेंज हो सकता है, 0 to 2 पाई हो जाएगा, 0 to 2 पाई हुआ तो क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस जीरो, 1/2 पाई, 1/2 पाई आता है। PDF का वैल्यू आ गया। देन अब अपना फाइंड कर लेते हैं मीन का वैल्यू, M ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, लिमिट क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट की जगह क्या आ जाएगा, माइनस पाई टू पाई, क्योंकि लिमिट क्या आ जाएगी, माइनस पाई से पाई में। देन एक्स ऑफ टी क्या गिवन है, ए कोस ओमेगा सी टी प्लस फाइव इंटू PDF क्या आया था, 1/2 पाई, तो 1/2 पाई इंटू,
यहाँ पे क्या चेंजेस क्या हो रहा है, रैंडम वेरिएबल क्या है, फाइव इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, रैंडम वेरिएबल क्या है, फाइव, तो डी फाइव लिख देते हैं यहाँ पे, फाइव के फॉर्म में कैलकुलेशन करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रेशन लेंगे। तो ए इंटू वन ओपन टू पाई क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो ए अपॉन टू पाई कॉन्स्टेंट ले लिया, लिमिट क्या आ जाएगी माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई से पाई में लिमिट आ जाएगा कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव इंटू डी फाइव। एंड कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन अपने को पता है साइन होता है, तो अपन साइन लिखेंगे, क्या आ जाएगा ए अपॉन टू पाई एंड क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ओमेगा सी टी प्लस पाई, देन लिमिट क्या आ जाएगी माइनस पाई से पाई। आई होप ना आपको क्लियर हो गया होगा, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन, ये सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया। देन नेक्स्ट अब लिमिट पुटअप कर देते हैं, एम ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए अपॉन टू पाई, देन साइन ओमेगा सी टी प्लस पाई, जहाँ फाई है वहां पे अपने को लिमिट पुटअप करना है क्योंकि फाई के फॉर्म में अपने इंटीग्रेशन लिया था, देन माइनस साइन ऑफ ओमेगा सी टी माइनस पाई, क्या देगा माइनस पाई। आई होप ना आपको क्लियर हो गया होगा। देन साइन पाई प्लस थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या देगा एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का हो जाएगा, ए अपॉन टू पाई क्या देगा साइन ओमेगा सी टी, एक प्लस का हो जाएगा एंड एक क्या हो जाएगा माइनस का, साइन ओमेगा सी टी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या देगा एक प्लस का एक माइनस का हो जाएगा, साइन प्लस पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यस माइनस साइन थीटा। तो एम ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमें, एम ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, क्या गया जीरो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा ए अपॉन टू पाई जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या होता है, द मीन वैल्यू एम ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जीरो आ रहा है तो कांस्टेंट आ गया, यानी फर्स्ट कंडीशन को सोल्व कर रहा है या वेरीफाई कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है आर एक्स ऑफ एक्स, जिसको टी वन टी टू भी लिखते हैं, टी वन कॉमा टी टू इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी वन इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी टू, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इंडिविजुअल दोनों का, देन क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू आर ऑफ एक्स वन एक्स ऑफ एक्स टी वन टी टू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टी वन, जहाँ पे भी गिवन था टी गिवन था वहां पे क्या पुटअप करेंगे टी वन, क्या आ जाएगा यहाँ पे ए कोस ओमेगा सी टी वन प्लस फाइव मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा ए कोस ओमेगा सी टी प्लस फाइव, जहाँ पे टी टू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे टी टू सेकेंड वाला में क्या है टी टू है, तो ए इंटू ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो हम कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं, एंड कोस ओमेगा सी टी वन प्लस फाइव इंटू कोस ओमेगा सी टी टू प्लस फाइव, हमने फॉर्मूले जो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया। देन यहाँ पे क्या बन रहा है कोस ए एंड कोस बी, कौन सा कंडीशन बन रहा है कोस ए एंड कोस बी, तो ए क्या है हमारे पास यहाँ पे ए, ये कंप्लीट टर्म को क्या बोलेंगे ये कंप्लीट टर्म को क्या बोलेंगे बी, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं इसको, यस क्या देगा अपने पास इक्वेशन नंबर वन, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या आता है कोस ए इंटू कोस बी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला हाफ कोस ए प्लस बी एंड प्लस कोस ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है कोस ए प्लस बी एंड कोस ए माइनस बी, ये हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, सिंप्लीफाई करना है बस सिंपली, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करने के बाद अब क्या आ जाएगा यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे यस कोस ए प्लस बी, ए क्या है हमारे पास यहाँ पे ए इज इक्वल टू हमारे पास ओमेगा सी टी टी वन प्लस फाइव, बी क्या है हमारे पास कोस या ओमेगा सी टू टी टू प्लस फाइव, ये हमारे ए एंड बी लिख दिया। देन ए प्लस बी क्या बनेगा यहाँ पे दोनों का एडिशन कर लेते हैं, ए प्लस बी ओमेगा सी कॉमन आ जाएगा टी वन प्लस टी टू एंड फाइव प्लस फाइव क्या आ जाएगा टू फाइव,
देन सिमिलरली ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का देगा ओमेगा सी टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू, क्योंकि दोनों टर्म में से ओमेगा सी कॉमन आ रहा है। देन फाइव, एक प्लस का है एक माइनस का है, क्या आ जाएगा जीरो, फाइव वाला टर्म नहीं आएगा ए माइनस बी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुटअप कर देते हैं ये फॉर्मूले में। क्या देगा यहाँ पे, ऑटो कोरिलेशन आर एक्स एक्स टी वन टी टू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, पहले बार ऑलरेडी था हमारे पास, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू कोस ए प्लस बी का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, ए प्लस बी का वैल्यू आया था हमारे पास ओमेगा सी टी वन प्लस टी टू प्लस 2 फाई, देन प्लस कोस ओमेगा सी टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला लिख लिया हमने जो हमने सोल्व किया था। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देन अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/2 है, 1/2 को भी बाहर ले लेते हैं, ए स्क्वायर बाई टू, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, अब इंडिविजुअल फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोस ओमेगा सी टी वन प्लस टी टू एंड प्लस 2 फाई, देन प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोस ओमेगा सी टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू। ठीक है, ये हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया। अब दोनों का इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू इंडिविजुअल फाइंड कर लेते हैं, यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इंडिविजुअली अलग से फाइंड कर लेते हैं, देन अपन वैल्यू पुट अप कर देंगे यहाँ पे। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, यस, तो फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोस ओमेगा सी टी वन प्लस टी टू प्लस 2 फाई, देन इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एंड एक्स ऑफ टी क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट टर्म आ जाएगा। यानी मीन का वैल्यू, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या था, ये वाला वैल्यू था एक्स ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, अब ये कंप्लीट टर्म आ जाएगा एक्स ऑफ टी की जगह। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस ऑफ ओमेगा सी टी वन प्लस टी टू प्लस 2 फाई, देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पीडीएफ का वैल्यू सेम रहेगा 1/2 पाई, तो 1/2 पाई लिख दिया, 1/2 पाई, देन डी ऑफ फाई क्या आ जाएगा, डी फाई। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं यहाँ पे, 1/2 पाई क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो 1/2 पाई कॉन्स्टेंट ले लेते हैं बाहर। देन कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है अपना साइन ओमेगा सी टी वन प्लस टी टू, देन प्लस 2 फाई, एंड यहाँ पे 2 फाई है, तो फाई के मल्टीप्लाई में क्या 2 है, तो डिवाइड भी कर देंगे 2 से, एंड लिमिट क्या देगा माइनस पाई से पाई। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देन अब 2 को बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई, देन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपर लिमिट पुटअप क्या, पाई साइन ओमेगा सी टी वन प्लस टी टू, देन प्लस 2 पाई, देन माइनस साइन ओमेगा सी टी वन प्लस टी टू, देन माइनस 2 पाई, क्या आ जाएगा -2 पाई। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे लिमिट पुटअप किया है। लिमिट पुटअप करने के बाद ये आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री 2 फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले अपन यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देगा, 2 पाई प्लस ये थीटा में क्या देगा, ये कंप्लीट टर्म, तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये क्या देगा साइन 1/4 पाई ऑलरेडी बाहर था। देन यहाँ पे क्या देगा साइन ओमेगा सी टी वन प्लस टी टू, देन नेक्स्ट माइनस, अब यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या था 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से अगर माइनस सिंबल कॉमन लिया तो साइन ऑफ माइनस थीटा, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा क्या देगा, साइन माइनस सिंबल आगे जाकर बाहर, माइनस माइनस क्या देगा प्लस, एंड साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या देगा माइनस, तो क्या देगा वापस साइन ओमेगा सी टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू। देन
अब दोनों टर्म सेम दिख रहे हैं, तो सेम दिख रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। देन अब सेकंड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ जाएगा, ई ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा सी टी T1 माइनस T2, क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2। तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड मीन का फॉर्मूला आएगा माइनस पाई से पाई। देन एक्स ऑफ टी क्या था, एक्स ऑफ टी की जगह कंप्लीट ये वैल्यू पुटअप करेंगे, तो एक्स ऑफ टी की जगह वैल्यू क्या आ जाएगा, कोस ऑफ ओमेगा सी T1 माइनस T2। देन पीडीएफ क्या था, 1/2 पाई, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी फाई। यस, 1 बाय 1 सोल्व कर लेते हैं। यस, अब यहाँ पे सोल्विंग करने में क्या वैल्यू बन रहा है, 1/2 पाई कॉन्स्टेंट है, 1/2 पाई कॉन्स्टेंट ले लिया। एंड यहाँ पे क्या फाई के रेस्पेक्ट में सोल्व करना है, यहाँ पे कोई फाई का टर्म नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ये भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कोस ऑफ ओमेगा सी T1 माइनस T2, ये भी क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या बचा है, यहाँ पे माइनस पाई से पाई 1 इंटू डी फाई। एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं वही वैल्यू आता है, तो डी फाई का क्या आ जाएगा, 5। तो 1 का क्या आ जाएगा, 5। 1/2 पाई इंटू कोस ऑफ ओमेगा सी T1 माइनस T2, एंड यहाँ पे क्या देगा, 5। लिमिट क्या देगा, माइनस पाई से पाई। अब लिमिट पुटअप कर देते हैं, 1/2 पाई इंटू कोस ऑफ ओमेगा सी T1 माइनस T2। देन पाई माइनस ऑफ माइनस पाई, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2 पाई आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। देन 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ऑफ ओमेगा सी T1 माइनस T2, क्या आ जाएगा, सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू का वैल्यू हमने फॉर्मूले में फाइंड कर लिया, आंसर रख दे, फॉर्मूले में वैल्यू फाइंड कर लिया। देन अब इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुटअप कर देते हैं बाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में दोनों वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो ऑटो कोरिलेशन R ऑफ एक्स T1 T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट ए स्कोर ऑलरेडी यहाँ पे बार था, ए स्कोर अपन 2 ऑलरेडी बार हम चल रहा था। देन यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या आया था, 0 प्लस सेकंड का क्या आया था, कोस ऑफ ओमेगा सी T1 माइनस T2। यस, देन इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सिमिलर कर लिया, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 कोस ऑफ ओमेगा सी T1 माइनस T2। देन यस, ये क्या आ गया हमारा, ऑटो कोरिलेशन किसका फंक्शन है, टाइम डिफरेंस का। ऑटो कोरिलेशन आर एक्स किसके इक्वल आ रहा है, T1 माइनस T2 के इक्वल आ रहा है, तो अपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो WSS के कंडीशन है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है दोनों कंडीशन, तो क्या लिखेंगे, गिवन रैंडम प्रोसेस इज वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस। तो फाइनल लाइन में आपको क्या लिखना है, हियर गिवन रैंडम प्रोसेस इज follow या verify follow the condition of WSS, then hence it is wide sense stationary process। ठीक है, ये हो गया हमारा WSS, यही प्रूव करना था हमें। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने स्टेप बाय स्टेप जितना भी आपको एग्जाम में सोल्व करना होता है, आपको ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इजीली आपको यहाँ पे आप कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 0 to 2 पाई चेंज हो सकता है, लिमिट चेंज हो सकती है, और ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, सिमिलर टाइप के वीडियोज आपको चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगे, न्यू प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे, तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।